हेलो बच्चों, वर्कशीट 70 में हमें आवर एनवायरनमेंट चैप्टर का इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, फूड चेन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ना है। इकोसिस्टम क्या होता है? ये एक एरिया है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग के साथ में इंटरेक्शंस करते हैं और अपनी लाइफ जीते हैं। इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं। अगर नेचुरली एग्जिस्ट करें जैसे लेक, पॉन्ड, फॉरेस्ट, तो इसे नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। और अगर ये मैन मेड हो जैसे एक्वेरियम, गार्डन या क्रॉपफील्ड, तो हम इसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट, एयर, वाटर, लैंड, जो जिस पर हम बायोटिक कंपोनेंट यानी प्लांट और एनिमल्स की लाइफ डिपेंड करती है। और बायोटिक कंपोनेंट को हम तीन में डिवाइड कर सकते हैं: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर होते हैं ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट सोलर एनर्जी को एंट्रैप करते हैं, और कंज्यूमर और डिकम्पोजर को फूड प्रोवाइड करते हैं। कंज्यूमर को हम चार में कैटेगराइज कर सकते हैं: हेर्बिवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर और पैरासाइट्स। आइए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। अबायोटिक कंपोनेंट जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं जिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, वो सभी एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं: वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर एटसेट्रा। ऐसे कंपोनेंट जो इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा। कंज्यूमर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रोड्यूसर से फूड ऑब्टेन करते हैं। प्रोड्यूसर सोलर एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट करता है और एबायोटिक कंपोनेंट की हेल्प से ऐसा वो करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। जब प्रोड्यूसर फूड प्रोड्यूस कर देता है तो कंज्यूमर इस फूड को लेने के बाद अपनी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ पूरी करता है या एनर्जी की नीड्स पूरी करता है। कंज्यूमर डायरेक्टली इस फूड को ले सकता है। अगर वो डायरेक्टली लेता है तो हम उसको हर्बिवोर कहते हैं या प्लांट ईटर्स कहते हैं, जैसे गोट, डियर, काउ। अगर प्रोड्यूसर से प्रोवाइड की गई एनर्जी को कंज्यूमर डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं करता और वो हर्बिवोर पर डिपेंड करता है, तो हम इसको कार्निवोर बोलते हैं, जैसे टाइगर, रेप्टाइल्स वगैरह। नेक्स्ट है ओमनिवोर। ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हर्बिवोर की तरह भी काम कर सकते हैं और कार्निवोर की तरह भी, और प्लांट और एनिमल दोनों पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट पर रहते हैं और उसकी बॉडी से फूड लेते हैं, जैसे कि कैस्कटा। डिकम्पोजर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं, यानी उन्हें सड़ाते हैं, और उनको सड़ाने के बाद जो एनर्जी उन्हें मिलती है उससे वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। जब ये प्रोसेसेस चलती रहती हैं तो फूड चेन कंप्लीट होती है। फूड चेन क्या है? फूड चेन एक सीरीज होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, अपनी फूड की नीड्स को कंप्लीट करते हैं। फूड चेन की स्टार्टिंग होती है प्रोड्यूसर से, यानी कि ग्रास या प्लांट्स से। प्रोड्यूसर पर हर्बिवोर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं क्योंकि इससे फूड खाते हैं, और हर्बिवोर को खाता है कार्निवोर। तो फूड चेन में जितने भी ऑर्गेनिज्म एक चेन से बंधे होते हैं, यानी फूड एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऑब्टेन कर रहा है, उन सबको लिखा जाता है। कार्निवोर के बाद आते हैं डिकम्पोजर्स। फूड चेन में जो एनर्जी का ट्रांसफर जिस जिस लेवल पर हो रहा है उसे हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। इसका मतलब कि ग्रास, डियर और लॉइन, ये सभी ट्रॉफिक लेवल है। तो ये वाली फूड चेन तीन ट्रॉफिक लेवल से बनी है। आइए अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी फूड चेन में हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। तो आप देख सकते हैं ग्रास से डियर के पास और डियर से लॉइन के पास, ये उल्टा नहीं चलता, नहीं लॉइन डियर को एनर्जी नहीं दे सकता।
जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सन की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इसकी 1% लाइट ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उसको फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। 10% लोग, यानी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक फूड का सिर्फ 10% या एनर्जी का सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र हो पाता है। मान लीजिए ग्रास के पास में 100 जूल ऑफ एनर्जी है तो डियर के पास 10 जूल होगी। ये 1/10 होती चली जाएगी और सिर्फ 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल तक ये इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी जिससे ऑर्गेनिज्म का काम चल पाएगा। इसीलिए एक फूड चेन में 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं। प्रोड्यूसर को हम सबसे पहले सबसे नीचे लिखते हैं, ये पिरामिड है एनर्जी का। प्रोड्यूसर संख्या में सबसे ज़्यादा होते हैं इसलिए उसको हम सबसे नीचे दिखाते हैं और इस पिरामिड का ये बेस भी है क्योंकि इसी पर सभी डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि प्रोड्यूसर से फूड लेते हैं, ये हर्बीवोर्स होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर होते हैं और टर्शियरी कंज्यूमर डिकम्पोजर्स होते हैं। आप देख सकते हैं इनमें एनर्जी लगातार डिक्रीज होती जा रही है। 1/10 तो लास्ट वाले लेवल के पास बची सिर्फ 10 जूल, जो कि बहुत कम एनर्जी है। क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म फूड लेता है तो इस दौरान बहुत सारे हार्मफुल केमिकल भी एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में पहुंच जाते हैं। इसी को हम बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। क्योंकि ह्यूमन बीइंग फूड चेन में सबसे आखिर में आता है, इसीलिए उसके अंदर इस तरह की केमिकल्स की मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाती है। आइए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमें एक ऐसी फूड चेन बनानी है जिसमें 20,000 एनर्जी प्रोड्यूसर से चली और सेकेंडरी कंज्यूमर तक कितनी पहुंची ये हमें बतानी है। एनर्जी प्रोड्यूसर लेवल के पास में है 20,000 जूल और ये पहुंचेगी सेकेंडरी कंज्यूमर तक तो कितनी पहुंचेगी हमें ये एक्सप्लेन करना है। अगर 20,000 जूल एनर्जी अगर प्रोड्यूसर के पास में है तो प्रोड्यूसर से पहुंची ये प्राइमरी कंज्यूमर के पास, यानी कि ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है और ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है। प्राइमरी कंज्यूमर हुआ है हर्बीवोर और इसको डिपेंड करेगा सेकेंडरी कंज्यूमर इससे खाना लेगा, तो ये हो गया थर्ड ट्रॉफिक लेवल। इसका मतलब हमें थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर बताना है। जैसे ही ये नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जाएगी तो 10% एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, फिर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर फिर एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास बचेगा 200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें पॉन्ड की और फॉरेस्ट की फूड चेन बनानी है। तो आप कोई भी फूड चेन बना सकते हैं 3 एग्जाम्पल लेके या 4 एग्जाम्पल लेकर।